साथियों, अक्सर देखा है लोगों के पास बड़े बड़े बंगले हैं, मोटर गाड़ियां हैं, महंगी से महंगी कारें हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान है। क्या परेशानी है? हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं है, वाइफ हस्बैंड से खुश नहीं है, बच्चे माता पिता से खुश नहीं है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक रिसर्च आई थी, इस रिसर्च में बताया गया था कि हैप्पीनेस का कारण धन संपदा नहीं है बल्कि रिलेशंस है। तो जिसके रिलेशंस अच्छे होते हैं, भले उसके पास कम पैसे हो, बहुत सुख सुविधा नहीं हो, लेकिन वो हैप्पी होता है। तो जीवन में रिलेशन का बहुत महत्व है। क्यों खराब होते हैं रिलेशन? वास्तु में इसके लिए बहुत सारे समाधान दिए हैं। वास्तु यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा घर, जो हमको बहुत प्रभावित करता है। वास्तु यानी केवल तोड़फोड़ नहीं होता। बहुत लोगों के दिमाग में बैठा है कि वास्तु यानी कि तोड़फोड़। तो तोड़फोड़ के बिना भी बहुत सारी चीजों को केवल स्थान परिवर्तन करके भी हम इफेक्ट लेते हैं। बस इसके लिए हमको जरूरी ये होता है कि हमको दिशाओं का ज्ञान हो और तत्वों का ज्ञान हो, क्योंकि हमारा घर दिशाओं तत्वों से मिलकर बना है। हर दिशा का कोई ना कोई तत्व है। 5 तत्व हमारे शरीर में भी है और 5 तत्व हमारे घर में भी है। उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा माना है, दक्षिण दिशा को अग्नि तत्व की दिशा मानी गई है, पूर्व की दिशा को वायु तत्व की दिशा और पश्चिम की दिशा को आकाश तत्व की दिशा मानी गई है। और इन दोनों के बीच यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में पृथ्वी तत्व की दिशा मानी गई है। तो यदि पृथ्वी तत्व की दिशा में पृथ्वी तत्व का सामान रखा होगा, यदि अग्नि की दिशा में अग्नि का सामान रखा होगा, यदि वायु की दिशा में वायु का सामान रखा हो गया, तो घर बैलेंस हुआ, यानी कि एनर्जी बहुत अच्छी है। जस्ट इसका उल्टा भी होगा। यदि जल तत्व की दिशा में अग्नि तत्व का सामान आ गया, अग्नि तत्व का रंग आ गया, अग्नि तत्व का आकार आ गया, तो दिशा तो इम्बैलेंस होगी होगी। तो ना तो जल वाले गुण बचे रहेंगे, ना ही अग्नि वाले गुण बचे रहेंगे। अब जल वाले गुण बहना, गति देना, विकास करना, आगे बढ़ना, भावनाएं, पैसा, ये सब चला जाएगा। और ये होता है क्योंकि हम वास्तु को नहीं जानते, इसलिए हम इस चीजों को मान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही रिलेशंस, जो रिलेशन खराब हो रहे हैं, हमारे घर में एक दिशा होती है साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, जिसको कि वैदिक वास्तु में नैऋत्य कोण भी कहा गया है। ये दिशा हमारे संबंधों की दिशा है। इस दिशा के और भी महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे ये दिशा हमारे हुनर की दिशा भी है, हमारे स्किल की दिशा भी है। यह दिशा हमारे पितरों की, एंसेस्टर्स की भी दिशा है। तो क्या करती है दिशा? जब संबंधों की दिशा है तो निश्चित रूप से संबंध अच्छे भी इसी दिशा से होंगे और बिगड़ेंगे भी इसी दिशा से। तो ऐसा क्या हो जाता है इस दिशा में कि संबंध बिगड़ जाते हैं? तो मैंने अभी पहले ही बताया कि एनर्जी यदि डाउन हो रही है तो इम्बैलेंस आ जाएगा। इम्बैलेंस आया तो संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि संबंध की दिशा है। यदि एनर्जी हाई हुई तो बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ तो संबंध भी बैलेंस हुए, मतलब मधुर संबंध होना शुरू हुए। अब ये उठता है कि किसके साथ किसके संबंध खराब है। यदि पति पत्नी के संबंध खराब है, यदि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब है, यदि किसी बिजनेसमैन के ग्राहक के साथ संबंध खराब है, यदि खुद से खुद के संबंध खराब है, तो ये साउथ वेस्ट दिशा के साथ साथ घर की अन्य दिशाएं भी काम करने लग गई। तब हमको 2 दिशाओं को एक साथ देखना चाहिए। उन 2 दिशाओं को मिलाकर जब हम देखेंगे तो कुछ न कुछ असंतुलन अवश्य मिलेगा। जैसे पति पत्नी के रिलेशन पे सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं इन दिनों में, करना ही पड़ रहा है, क्योंकि रिलेशन सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इतने कम समय में, शादी के बहुत कम समय हुआ था और तलाक सुनने मिलता है, लड़कियां लौट के मायके आ जाती हैं। वास्तु के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो कारण भी कहीं ना कहीं जाकर वास्तु से ही रिलेट हो जाते हैं। ईगो है लड़कियों में, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ना सहन नहीं कर सकती हैं, सहन शक्ति कम हो गई है, बहस बहुत करती हैं, निगेटिविटी भरी पड़ी है। पुरुष की मानसिकता और स्त्री की मानसिकता अलग अलग होती, उसकी समझ नहीं होने, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण रिलेशनशिप बिगड़ती है। तो वास्तु पे यदि हम जाते हैं तो वास्तु में 2 दिशाएं हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बनाने और बिगाड़ने में। एक तो है साउथ वेस्ट, दूसरी है नॉर्थ वेस्ट, और एक और दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
ये 3 दिशा यदि बैलेंस है तो पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वरना ये रिलेशन में कुछ न कुछ आपको गड़बड़ी मिलेगी। यदि नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया तो रिलेशन में कितनी ही कोशिश की जाए इनके रिलेशन नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि सारे रिलेशंस के फ्लैश हो रहे हैं टॉयलेट के साथ। तो टॉयलेट एक निगेटिविटी होती है और ये निगेटिविटी उस जोन में आ गई है। इसके अलावा यदि इस जोन में, दोनों जोन में, नॉर्थ वेस्ट में भी और साउथ वेस्ट में भी यदि किचन आ गया, किचन माने अग्नि तत्व, अग्नि यानी कि आग लगाना। कई बार कहते हैं इनके रिश्तों में आग लगी है, वो दिखाई भी देती है। जब वो लड़ेंगे तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, लाल होने लगते हैं गुस्से में, यानी कि अग्नि बढ़ गई वहां पर। तो इस तरह के रिश्ते खराब हो रहे हैं क्योंकि वहां पर किचन आया हुआ है। या तो नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया या साउथ वेस्ट में किचन आ गया। किचन मतलब कि गैस बर्नर। किचन का मेन मतलब यहाँ पर गैस बर्नर से है, जो कि अग्नि तत्व है, तो रिश्तों को जला के खाक कर रहे हैं। तो यदि इन दो चीजों को वहां से हटा दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो उसको हटा दिया जाए। वो आप सोचेंगे अभी तो कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, फिर कैसे हटाए? तो उसकी विधियां हैं बहुत सारी जो आपको सीखने मिलेगी, जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसको रेमेडी लगाना कहते हैं। उसके द्वारा इस नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के टॉयलेट को ठीक किया जा सकता है। यदि किचन है आप हटा नहीं सकते तो गैस बर्नर के चारों तरफ, नॉर्थ वेस्ट है तो व्हाइट और साउथ वेस्ट है तो येलो कलर की पट्टी लगाकर भी इस जोन को बैलेंस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं वास्तु में। इन उपायों को लागू करके हम उस जोन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस जोन से जो परिणाम मिल रहे थे उस परिणाम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट जोन बहुत अच्छे से रिलेट करता है रिलेशनशिप को। आप देखिए आपके घर में साउथ वेस्ट में कहीं पेड़ पौधे तो नहीं है, यानी कि हरा रंग। यदि हरा रंग आ रहा है साउथ वेस्ट में तो वो दिशा इम्बैलेंस हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में यदि लाल रंग आ रहा है तो वो इम्बैलेंस हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में भी यदि लाल रंग की अधिकता बढ़ते जाएगी तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो सही जगह पे सही रंग यदि आ जाते हैं, सही चीजें यदि आ जाती है तो रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ जानकारी है, आगे मैं ऐसे ही जानकारी आपको देती रहूंगी। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।